सबसे पहले तो जो भी सच्चा हिंदू या सच्चा मुसलमान होगा गाइज, हाथ जोड़ के विनती है प्लीज वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। शादी के बाद नाम चेंज होगा या फिर दीपिका ही? देखिए, मैं आप सबके लिए दीपिका हूँ, मैं आप सबके लिए दीपिका रहूँ। नहीं शोएब, यार नाम में क्या रखा है? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब नाम में क्या रखा है? वही तो हम कह रहे हैं, नाम में क्या रखा था, फिर चेंज ही क्यों किया? अगर इतना ही प्यार है अपनी बीबी से तो तुम धर्म तो छोड़ो यार, कम से कम नाम तो चेंज ना करवाते। और ये शादी से पहले बड़ा बयानबाजी कर रही थी, हमारे यहाँ ईद मनता है तो दिवाली में दीप भी जलते हैं वगैरह वगैरह। मैं एक हिंदू हूँ और शोएब एक मुस्लिम है, तो हम दोनों प्यार कैसे कर सकते हैं या शादी के बारे में कैसे सोच सकते हैं? लेकिन हमारी दुनिया प्यार की है, तो हम आपको सिर्फ प्यार से जवाब देना चाहते हैं। यहाँ अजान भी सुनाई देती है, आरती के गीत भी, ईद में बिरयानी भी बनती है, दीपावली में जलते हैं दीप भी। और शादी के बाद मैडम ऐसे पलटी मारी कि गलती से भी इनकी जुबान पे ओ गॉड नहीं आता, जब देखो तब मैडम अलबलाती ही रहती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इतना संभाल। एक्टर तो बस असली यही है जो सीरियल बंद होने के कई साल बाद भी रेगुलर ओवर एक्टिंग रोज करती है। शादी के बाद चेंजेस तो यार सब में आते हैं, पर ऐसा चेंज कि मैडम मॉडर्न से सीधा सतयुग में ही चली गई। ये बोलती थी कि इसका पहला पति जो कि हिंदू था वो इसे वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनने देता था, अपने मन की कुछ करने नहीं देता। शायद गाइस जिसे सारी कहते हैं, तभी तो ऐसे एलिगेशंस लगाती थी। और ससुराल सिमर का में ये नहीं बल्कि इसके किसी डुप्लीकेट ने काम किया था, क्योंकि उस टाइम तो ये रौनक सैमसन के साथ शादीशुदा थी, तो वो तो इसे टिपिकल हाउसवाइफ बनाना चाहता था, तो वो कैसे काम करने की मंजूरी दे सकता है यार। एनीवे गाइस जाते हैं असली मुद्दा पे। तो अभी रिसेंटली ही इब्राहिम फैमिली में कंटेंट हुआ है जो कि सारे ब्लॉगर्स के लिए कंपलसरी है। क्या मतलब कि कुछ सालों तक का राशन पानी का इंतजाम घर पे ही हो गया? ये बातें बताई नहीं तो जाती। इसलिए जनाब डेली शो को छोड़ के अब घर पे ही बैठ गए हैं ब्लॉगिंग करने के लिए। सबसे नायाब मेरी जिंदगी में जो है मेरे हस्बैंड, उनको मैं बहुत फ्लॉन्ट करूंगी क्योंकि मैं उनसे बेशुमार प्यार करती हूँ, क्योंकि वो मुझसे बेशुमार प्यार करती है। हेलो गाइज, ये है टीवी सीरियल्स में ओवर एक्टिंग की जन्मदाता। तो अब दीदी अपना मोर्चा संभालते हुए 24 आवर्स ओवर एक्टिंग ही करती हैं और अपने पति की अंधभक्ति भी करते हैं। वो मुझे एक बच्चे की तरह रखते हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझे बहुत पैम्पर करते हैं। हाँ, मैं ये बात रोज हर बार दोहराऊंगी। आपको तकलीफ है, आप मत देखो, डोंट सी इट। मैं ये रोज दोहराऊंगी, आप मुझे। यार गाइस मेरे तो कानों में से खून आ गया, पता नहीं इसके मुंह से कैसे नहीं आया। ये ऑल टाइम बस बकबक करती रहती है और दांत चिहारे रहती है, सो कॉल्ड हैप्पी फैमिली के टैग पाने के लिए। और उसके अलावा इसकी लाइफ का 90% पार्ट है खाना बनाना, खाना खाना और खाना खिलाना। बाकी के 10% में सोना, नहाना, घूमना, हगना। क्योंकि क्या है ना गाइस, ब्लॉगिंग में हगने से पेट थोड़ी साफ होगा। अब आगे बढ़ने से पहले यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मुंह दुख गया यार इसकी तारीफों के तार बांधते हुए। दीपिका भले ही एक्ट्रेस का काम ना करती हो, पर एक्टिंग रोज करती है, जरूरत से ज्यादा खुश दिखने की। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। शोएब इससे प्यार तो बहुत करता है, पर नाम और इसके धर्म से नहीं। सुना है प्यार लोगों को बदल देता है, पर शोएब ने दीपिका को बदल के प्यार किया। दीपिका अपनी सगी माँ को एक बार को नजरअंदाज कर सकती है, पर सासू माँ को तौबा तौबा। दीपिका तो शोएब के प्यार में इतना बदल गई कि अपनी बहन भी बदल डाला। अपनी सगी बहन से सारा रिश्ता तोड़ के ननद से बहनों से भी ज्यादा गहरा रिश्ता निभा रही है। अभी तक जितना पैसा बच्चे पे खर्च नहीं हुआ होगा, उससे कहीं गुना ज्यादा बच्चे के नाम पे कमा चुकी है लोग। मतलब यार ये सबसे एक छोटी या एक ऐसी चीज है जो कभी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। आप आम दिनों में हमें बोला करते थे, समझ में आता है, चल ठीक है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है, लेकिन इस वक्त अगर आप बोल रहे हैं, दिन इनके रिप्लाई ब्लॉग्स आते ही रहते हैं राजू रोशनी के जैसे। यही होता है जब असली प्रोफेशन छोड़ के लोग घर पे बैठ जाते हैं, काम धाम तो रहता नहीं, बस कमेंट पढ़ते रहते हैं। इनकी फैमिली में ब्लॉगिंग के तीनों प्रकार हैं। पहला तो डेली ब्लॉगिंग, वही यार नहाना, खाना, हगना, मुतना सब। एंड सेकंड में फूड ब्लॉगिंग। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता होगा कि दीपिका आंटी अपने घर पे 56 भोग न बनाए। और ये खाने की इतनी शौकीन है कि सी सेक्शन के बाद भी तला भुना ही खा रही है। कहीं यार हमारे ही डॉक्टर्स तो हमें उल्लू नहीं बनाते हैं रोज रोज खिचड़ी और हल्का खाना खाने को बोल के। बुरा लगता है यार। छोड़ो, इसे आते हैं थर्ड टाइप पे, जो कि है ट्रैवल व्लॉगिंग। सबा की तबीयत खराब रहती है, पर फिर भी मैडम के कदम घर में कभी नहीं ठहरते। कभी मुंबई तो कभी कश्मीर तो कभी मोदाहा तो कभी यहाँ तो कभी वहाँ। और बेचारी को इतनी घबराहट होती है किचन के नाम से ही कि जाने से पहले ही अपने भगवान को याद करने लग जाती है। एनीवे गाइस, इतनी ओवर एक्टिंग और नौटंकी देख के मेरा तो यार सर चकराने लगा। लास्टली यार मेरा इरादा बिल्कुल भी हिंदू मुसलमान हो या कोई भी धर्म हो, किसी को सुपीरियर बताना नहीं था, ना ही किसी को कम। मैं
तो खुद यार सबको एक बराबर मानती हूँ, इसलिए तो कहती हूँ अगर दीपिका नमाज पढ़ सकती है तो शोएब इब्राहिम क्यों नहीं हमारे भगवान के सामने सर झुका सकता। तो देखो यार मेरा तो यही मानना है, बाकी यार तुम सब अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, और यहाँ तक आ ही गए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो यार, ये भी कोई कहने की बात है। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड जय महाकाल।